हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श बाल निकेतन सीबीएस सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज अपनी देखा जाए तो फर्स्ट क्लास है और आप लोगों का को पता है कि इस बार आप लोगों का सिलेबस भी चेंज हो चुका है, ठीक है। और न्यू सिलेबस जो है वो आपका एनसीईआरटी के बेस पर आया हुआ है। तो एनसीईआरटी के बेस पर मैं आप लोगों को कुछ वो टॉपिक ले रहा हूँ शुरुआत से, जो टॉपिक आपके और ओल्ड क्लास में दोनों में कॉमन है, जैसे कि बायोलॉजी के, ठीक है। बायोलॉजी का जो टॉपिक है, जो आरकेसी वाली क्लास है, उनमें लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है ह्यूमन सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। उन जिसका नाम है ह्यूमन सिस्टम। और जो एनसीईआरटी है उसमें लेसन नंबर 6 है, उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो स्टूडेंट, जो कुछ टॉपिक है वो आप लोगों के कॉमन है और वो टॉपिक मैं आप लोगों को एक साथ ही पढ़ाऊंगा, और जो टॉपिक अलग अलग है उन टॉपिक की क्लास में स्टूडेंट आप लोगों की अलग अलग ही लूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो आपका लेसन नंबर 6 है और आरबीएससी के जो है लेसन नंबर 2 है वुमन वुमन सिस्टम, और सीबीएसई में है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लेसन नंबर 6 उसी की बात चल रही है कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, ठीक है ना। कि स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है। अब यहां पर बात चलती है कि लिविंग और नॉन लिविंग को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो उसमें काफी प्रकार के डिफरेंस है जो कि आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुकी हो, क्योंकि 10th क्लास में जो आप लोग पढ़ने जाओगे उसका बेस 9th क्लास में था। तभी मैं आप लोगों को ज्यादा इस चीज के ऊपर फोर्स देता था कि हाँ भाई आप लोग 9th क्लास में चीजें पढ़ो, क्योंकि 9th उसका बेस था। तो चलिए अब अपने टाइम को वेस्ट न करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस के अंदर जो अपना टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के अंदर दो प्रकार के न्यूट्रिशन है। पहला है न्यूट्रिशन इन अमीबा और दूसरा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है। पहला है न्यूट्रिशन इन अमीबा और दूसरा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एकदम डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको शायद हार्ड लग सकता है, लेकिन उसको 2-3 बार आज आप वीडियो देखोगे, रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में फिर भी नहीं आए तो आप मुझे डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ इक्वेशन वगैरह भी आएगी, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है वो है आज का, वो है डाइजेशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या है वो देखिए। सबसे पहले है भाई न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर आएगा डाइजेशन इन ह्यूमन। तो डाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर एक चीज आती है, उसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले आप भी स्टूडेंट इसका एक डायग्राम बना लो, जो मैं यहाँ बोर्ड पर बनाने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना एक बार। हाँ स्टूडेंट, समझ दिखाई दे रहा है क्या साहब? हेलो, यस सर। बोर्ड साहब दिखाई दे रहा है? Yes. देखिए ये साथ साथ में आप स्टूडेंट्स इसका डायग्राम भी बना दो। देखो स्टूडेंट्स, इतना होने के बाद में डायग्राम को करने की, देखो इतना ही करना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इतना करने के बाद में अब आगे देखना। हेलो, आपको आवाज साफ दिखाई दे, आपको दे रही है ना आवाज? यस सर। हाँ, डायग्राम साफ दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, इतना करने के बाद में
आप लोगों को यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू कर देनी है। देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है, सर ये डायग्राम शुरू में तो सिंपल लग रहा था, अब समझ में नहीं आ रहा, तो इसको वन बाय वन स्टेप से देखो, इसके स्टेप देखो, इतना इस तरीके से कर लो आप, इतना बस। अब आगे देखो स्टूडेंट, इतना होने के बाद में यह जो केनाल है इसको इस तरीके से मोड़ दो, इस तरीके से इसके अंदर। ये देखो स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां से आप ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक पत्ती जो होती है लीफ, प्लांट की लीफ, उसकी जैसी स्ट्रक्चर बनानी है इस तरीके से, ठीक है, जिसका नाम है पैनक्रियाज। ये हो गया। फिर उसके बाद में एक इस तरीके से यहां से एक स्ट्रक्चर बनेगी, ये लीवर इंस्ट्रूमेंट, इसको थोड़ा सा इस तरीके से यूं दिखा देना, ये ठीक है। ये हो गई स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन सिस्टम की, वो देखो। अब देखो, एक वर्ड है स्टूडेंट एलिमेंट्री केनाल। देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक वर्ड आता है, उसका नाम है एलिमेंट्री केनाल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री केनाल, तो एलिमेंट्री केनाल यानी it is long tube like structure, it is long a tube like structure which is start from mouth to anus, mouth to anus, ठीक है, and it has collected the many type of parts। अब देखिए, यह एक एलिमेंट्री केनाल है कि फूड की जो स्टार्ट होती है वो माउथ से होती है और यहाँ से डिफरेंट फेज से होते हुए, क्योंकि देखो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके डिफरेंट पार्ट जुड़े हुए हैं, और इस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ माउथ से स्टार्ट होकर के एट खत्म होती है, एंड कहाँ होती है, एनस वाले पार्ट तक ही है एंड हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन इसके बारे में देखते हैं। स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से, तो इसका नाम है माउथ, ठीक है। अब आप इसको ह्यूमन स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पर मुंह दिखा दिया, यहाँ पर चेस्ट दिखाना चाहो तो, वरना ये भी ठीक है। फिर देखिए माउथ, फूड जैसे माउथ में जाता है, ये बक्कल लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है बक्कल केविटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका नाम क्या है, बक्कल केविटी। इसका नाम है बक्कल केविटी। बक्कल केविटी हो गया। ये आप दिखा सकते हो नोज, ठीक है, ये है नोज। हालांकि एलिमेंट्री केनाल का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना जरूरी है। फिर उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ना यहाँ पर, इसका नाम है फेरिंक्स, याद रखना, इसका नाम है फेरिंक्स। ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ, दिख रहा है साफ? यस सर। इसका नाम है फेरिंक्स। अब देखो, ये फेरिंक्स है और इसका नाम है स्टोमक, ठीक है, इसका नाम है स्टोमक। फेरिंक्स और स्टोमक वो जो एक पाइप जोड़ती है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप जोड़ती है, जिसका नाम है ओसोफेगस। ये है ओसोफेगस, ये देखो, ये जो अपनी जा रही है पाइप, ये है ओसोफेगस। फिर उसके बाद में देखो स्टूडेंट, यहां तक होने के बाद में ध्यान रखना, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्गन जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी दैट इज ए एक्स्ट्रा ऑर्गन व्हिच आर कनेक्टेड टू दिस एलिमेंट्री केनाल। तो उनके जो नेम है, ये है लीवर, नाम सुना होगा आपने, लीवर,
इसका नाम है पैनक्रियाज। ठीक है, इसका नाम है स्टूडेंट पैनक्रियाज। फिर उसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आगे देखिए, अब देखो स्टूडेंट, ये जो दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक का, ध्यान से समझो, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। जो पार्ट यहां से ये इससे जुड़ा है, स्टमक से जुड़ा है, इसको कहते हैं जेजुनम। जेजुनम। ये जो पार्ट यहाँ जो हाईली कोइल्ड पार्ट है, ये जो दिख रहा है हाईली कोइल्ड पार्ट, इसको कहते हैं जेजुनम। ठीक है, इसका नाम इसको कहते हैं जेजुनम। और जो पार्ट यहां जाकर के देखो यहां जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं इलियम। ठीक है, इसको कहते हैं इलियम। और स्टूडेंट इन तीनों पार्ट को, यानी कि ये और ये, ठीक है, ये डेन्यूनम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों को मिला करके जो को ही हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इनको मिला करके हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसको मैग्नीफाई करके मैं दिखा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट देखो ध्यान से एक बार, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो ब्रॉड पाइप दिख रही है, ठीक है, जो इस तरीके यू शेप में मुड़ी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान से देखो इस पाइप को, इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। तो देखो ये जो पार्ट है जो इलियम से जुड़ा है, इसको कहते हैं सिक्कम। क्या कहते हैं, सिक्कम। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या, इस पार्ट को, ये जो दिख रहा है ना इस तरीके से, इसको कहते हैं कोलन। और स्टूडेंट ये जो लास्ट पार्ट है, इसको कहते हैं रेक्टम। ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं रेक्टम। इसको आप साथ साथ बनाते रहो। ये मैं थोड़ा सा यूं दिखा देता हूँ आपको, देख लो एक बार नाम ध्यान में से। देखो ये कोलन है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सिक्कम है, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट, और ये रेक्टम, ये जो लास्ट वाला पार्ट, ये रेक्टम है स्टूडेंट। ओके, और इनको कंबाइंडली क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये इसको ध्यान से देख लो। ओके स्टूडेंट्स, डायग्राम बना लिया आपने। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये देखो, अब स्टूडेंट इसको समझने के लिए मैं पहले शॉर्ट एंड स्वीट में समझा देता हूँ कि यह एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। फिर उसके बाद में आपको वन बाय वन एकदम डिटेल से बताऊंगा हर ऑर्गन के बारे में, फुल उसका अलग डायग्राम बना करके। जैसे माउथ है, अगर स्टोमक समझा रहा हूँ तो स्टोमक का मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगा, इसको भी और मैग्नीफाई करके अंदर से भी दिखाऊंगा कि स्टोमक को अंदर से कैसे कि हाउ कैन वी फर्दर मोर डिवाइड दिस स्टोमक को और आगे फर्दर मोर कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इट इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बट it can be furthermore divided into three parts: jejunum, and ileum. And what is the internal structure of
स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो जब इसका टॉपिक आएगा तब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो अब मैं एक बार आपको इसकी सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ, और ये वही चीजें हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं। हम खाना खाते हैं तो खाना खाने जैसे ही हमारा फूड माउथ में लेते हैं तो माउथ में लेने के साथ ही उसकी डाइजेशन की प्रोसेस स्टूडेंट स्टार्ट हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और एट लास्ट कुछ घंटों बाद में जब उसकी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो डाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है वो इस रेक्टम में आकर के कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब अपन इसके बारे में टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक और मैं जनरली चीज बता रहा हूँ, फिर एक एक ऑर्गन के बारे में अपन डिटेल से करेंगे। देखो क्या होता है कि जैसे ही हम फूड लेते हैं, हालांकि ये चीज सबको पता भी है, ठीक है, फिर भी मैं अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ। कहाँ लेते हैं? माउथ के अंदर, माउथ से में यहाँ लिप्स होते हैं, फिर ये बक्कल कैविटी, इसमें टीथ होते हैं, अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं, उनके बारे में मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा। टीथ से उसको हम क्या करते हैं? च्युइंग करते हैं, चबाते हैं। च्युइंग करने के बाद में सलाइवा में मिल जाते हैं। और जो टोंग है, टोंग यानी जीभ, ये टोंग उसको क्या करती है? अंदर की तरफ ले लेती है। और फिर यह है उसोफेगस। उसोफेगस का बस काम यही है कि फूड को यहाँ से लेकर के स्टोमक तक पहुंचा देना, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद में आगे देखो, जब फूड स्टोमक के अंदर आ जाता है, ये स्टोमक जो सी या जे लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, ऐसा होता है। फूड को कुछ समय तक यहाँ यह स्टोर रखता है, और स्टोर रखने के बाद में ध्यान रखना कि इसका पार्शली डाइजेशन हो जाता है। कुछ पार्ट का, जैसे प्रोटीन वगैरह पार्ट, जैसे पार्ट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ से फूड कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इस फूड के मैक्सिमम पार्ट का डाइजेशन हो जाता है। और फिर यह स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ, क्योंकि हाईली लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, काफी लंबी स्ट्रक्चर होती है, तो फूड को काफी लंबे प्रोसेस से यहाँ तक पास आउट होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक गुजरेगी, काफी लंबी, लगभग 7-8 मीटर के करीब लंबी होती है। तो जब इतनी दूरी तक गुजरेगी तो काफी पास आउट होगी, तो उसका मैक्सिमम पार्ट का डाइजेशन वैसे ही हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से फिर फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, बचे हुए पार्ट का डाइजेशन यहाँ हो जाता है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से एट लास्ट चला जाता है रेक्टम में, चला जाता है, और रेक्टम में उसका वेस्ट मटेरियल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन इसके वन बाय वन चीजों के बारे में, इनके अलग अलग ऑर्गन के बारे में देखते हैं। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं पहले एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के स्टूडेंट्स हमने अलग अलग पार्ट देख लिए थे कि एलिमेंट्री कैनाल इट इज लॉन्ग cylindrical and tube like structure, ठीक है, which is start from mouth to anus, माउथ से एनस तक यह फैला हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, माउथ से एनस तक यह पूरा का पूरा फैला हुआ होता है, कवर। अब आगे देखते हैं अपन इसके बारे में डिटेल से। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से हैं, कई बार पूछ लेते हैं, तो देखो कौन कौन से। माउथ है, फेरिंग्स है, ओसोफेगस, स्टोमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लिया आएंगे उसमें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, बस, ठीक है, ये इसके पार्ट आएंगे। तो सबसे पहले अब अपन हर चीज को डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले है फूड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? माउथ से। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है माउथ। देखिए ह्यूमन के अंदर जो माउथ है, ठीक है, इस तरीके से ये माउथ है, होता है इसका। और यहाँ पर आपको पता है ये क्या है? लिप्स है, ये इससे क्या कहलाते हैं? लिप्स कहलाते हैं। और फिर यहाँ पर आपको पता है अलग अलग अरेंजमेंट में क्या होता है? टीथ पाए जाते हैं। और फिर यह है इस तरीके से, इसको कहते हैं टोंग, जीभ, ये होती है जीभ, टोंग जिसको कहते हैं जीभ होती है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं थ्रोट, तलवा, जिसको कहते हैं थ्रोट वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर ये और एक यहाँ एक ग्लैंड पाई जाती है स्टूडेंट, ध्यान से समझो, पहले माउथ की अंदर की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। ये दो ग्लैंड यहाँ पर इस तरीके से हमारे मुंह के अंदर यहाँ ग्लैंड पाई जाती है, जिस ग्लैंड का नाम है सेल्यूलरी ग्लैंड, ठीक है, इसका नाम है सेल्यूलरी
ग्लैंड, ये ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है सेलिवरी ग्लैंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि फूड फूड के लिए अपन बात करते हैं कि एज सुन एज द फूड इज एंटर इन द माउथ, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू बक्कल केविटी, कि माउथ से कहा जाता है बक्कल केविटी। अब बक्कल केविटी की आपको स्ट्रक्चर बताते हैं कि बक्कल केविटी बाउल लाइक स्ट्रक्चर, यानी है कि कटोरे की जैसी स्ट्रक्चर होती है, बाउल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इन विच प्रेजेंट ए इट इज प्रेजेंट ए फ्लेक्सिबल, क्या पाया जाता है, ये क्या है, टोंग, ए फ्लेक्सिबल टोंग, different type of teeth which are arranged in a particular section and two lips, ठीक है, क्या पाया जाता है, टू लिप्स एंड सेलिवरी ग्लैंड, ये हमारे माउथ की स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कोई फूड है वो हमारे माउथ के अंदर आता है, माउथ के अंदर आते ही उसके अंदर क्या होगा कि जो टीथ पाए जाते हैं, ठीक है, माउथ के अंदर क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। ये टीथ उसको डिफरेंट टाइप के टीथ, अभी अपन बात करेंगे हर टीथ के ऊपर डिटेल से, डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, वो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर भी आपको में भी आप लोग देखोगे कि कोई चीज को जब छोटे छोटे मिक्सर बना दिया जाता है तो वो जल्दी केमिकल रिएक्शन करती है, इसीलिए उसका मिक्सर बनाया जाता है। वरना फूड अपन डायरेक्ट भी तो ले सकते हैं, लेकिन ये क्या करता है, उसको कट इसलिए करता है फूड को कि उसका मिक्सर बन जाए और इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो उसको क्या कर देते हैं, उसका मिक्सर बना देते हैं। फिर मिक्सर बनाने के बाद में सेलिवरी ग्लैंड से सेलाइवा सीक्रेट होती है, और यह सेलाइवा इस टोन की सहायता से फूड में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। अब बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ सेलाइवा, सेलाइवा के फंक्शन क्या है। तो देखिए, पहला, मेक द फूड सॉफ्ट, फूड को क्या करती है, सॉफ्ट बनाती है। सॉफ्ट क्यों बनाती है, ताकि जब उस फूड को अंदर की तरफ लिया जाए तो यहाँ पर कोई इनकी जो अंदर की जो दीवारें जिसको लिनिक्स कहते हैं, इस पर कोई नुकसान नहीं हो। ध्यान से समझो कि जब फूड को अंदर ले तो उस पर कोई नुकसान नहीं हो। देखो कई बार अपन जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं तो गले में दर्द होता है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि उसको हमने अच्छी तरह से मिक्सर नहीं बनाया और उसमें सेलाइवा मिक्स नहीं हुई, इसलिए दर्द होता है, इसलिए उस फूड को सॉफ्ट बनाता है। दूसरा, जो अपन फूड लेते हैं स्टूडेंट, वो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है ना, स्टार्च के रूप में होता है, और सेलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं सेलिवरी एमाइलेज, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, सेलिवरी एमाइलेज या टाइलिन, ठीक है, या टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। ये क्या करता है, फूड जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वह स्टार्च डाइजेस्ट होने के अंदर में जोर आता है, ठीक है ना, काफी टाइम लगता है, इसलिए वह उसको माल्टोज में, और माल्टोज में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर माउथ के अंदर जब आए तो एग्जाम में आपको एक रिएक्शन भी लिखनी है कि स्टार्च या फिर फंक्शन ऑफ सेलाइवा, उसमें लिख करके कर सकते हो, स्टार्च, और स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम, टाइलिन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन यहाँ पर आपको लिखनी है। ये अभी तो माउथ ही चल रहा है स्टूडेंट, बाकी का हिस्सा तो है, ठीक है। तो ये हो गया, माउथ के अंदर आपको क्या लिखना है ये बता देना है, माउथ की स्ट्रक्चर वगैरह बता देनी है, और माउथ की स्ट्रक्चर बताने के बाद में आपको इसमें सेलाइवा के बारे में बताना है। सेलाइवा के फंक्शन दो आपको बताई दिए, पहला मेक द फूड सॉफ्ट, सेकंड कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज बाय द विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट एंजाइम इन द सेलाइवा व्हिच नेम इज टाइलिन एंजाइम, या और क्या दूसरा क्या नाम है इसका, सेलिवरी एमाइलेज, क्लियर। फिर उसके बाद में अब हम बात करते हैं माउथ के अंदर, पहला सेल अपने सेलाइवा की बात कर ली, नेक्स्ट है टीथ की बात करते हैं अपन। अब देखो टीथ की,
हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। और यह टीथ एक ह्यूमन के अंदर 6 महीने की बाद में टीथ निकलना स्टार्ट हो जाता है, लगभग थोड़े थोड़े से, नहीं 6 महीने तो क्या 8 महीने या 10 महीने के बाद में हल्के हल्के दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि एक ह्यूमन के अंदर पूरी लाइफ के अंदर 2 बार टीथ निकलते हैं, ठीक है ना। तो इसके से रिलेटेड 2 प्रकार के वर्ड पूछे जाते हैं, एक है डाइफोडोन, एक है थिकोडोन। एक है डाइफोडोन। डाइफोडोन का मतलब है कि ह्यूमन के अंदर जो टीथ है वह पूरी लाइफ में 2 बार निकलते हैं, इसे डाइफोडोन कहते हैं। एक है थिकोडोन। थिकोडोन क्या होता है? थिकोडोन का मतलब है कि जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो एक पिट में पाए जाते हैं, जा यानी जबड़े, जबड़े के अंदर यानी कि जा के अंदर पाए जाते हैं। इस तरीके के होते हैं, इस तरीके से होते हैं, देखो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से ये रूट है, ठीक है। तो दांत जो होते हैं वो एक खड्डे के अंदर पिट में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? थिकोडोन कहते हैं। क्लियर? डाइफोडोन और थिकोडोन। तो डाइफोडोन के 2 बार निकलते हैं, पहले मिल्की टीथ जिसको दूध के दांत होते हैं, मिल्की टीथ, और सेकंड है परमानेंट टीथ। क्लियर? फिर उसके बाद देखिए टीथ के टाइप्स 4 टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ, टीथ का अरेंजमेंट देखिए, पहला है इंसाइजर, पहला है इंसाइजर। तो देखो इंसाइजर जो आगे के दांत होते हैं, ठीक है ना, उसे हम इंसाइजर कहते हैं। यह कुछ इस तरीके के होते हैं, ये आगे के इस तरीके के जो टीथ होते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं इंसाइजर। इसका जो मेन फंक्शन है वो है कट द फूड, ठीक है ना। क्या है? कट द फूड। इसका जो मेन फंक्शन है वो है कट द फूड, फूड को काटने का काम करते, कटिंग करने का काम करते हैं। दूसरा केनाइन्स, नेक्स्ट है केनाइन्स। केनाइन्स जो होते हैं, केनाइन्स इन इंसाइजर के पास में कुछ इस तरीके के टीथ होते हैं, आपको पता है इस तरीके से एकदम से स्पिक्यूल्स नुकीले टीथ होते हैं, उसको क्या कहते हैं? केनाइन्स होते हैं। ध्यान रखना ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं, कार्निवोरस और हर्बिवोरस। हर्बिवोरस जो घास फूस रोटी वगैरह खाते हैं जैसे हम लोग, एक होता है कार्निवोरस, कार्निवोरस मांसाहारी, ठीक है। उनके केनाइन्स बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है। ओमनिवोरस और कार्निवोरस के, ओमनिवोरस जैसे डॉग कुत्ता है, कार्निवोरस जैसे लोयन है, उनके केनाइन्स है। क्यों? क्योंकि इसका मेन फंक्शन है वो टीयरिंग द फूड, ठीक है ना, टीयरिंग द फूड, फूड को टीयर यानी चीरने का काम करते हैं, फूड को ये क्या करते हैं? टीयरिंग यानी चीरने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में मोलर, फिर है प्री मोलर। प्री मोलर देखो, इसके पास में कुछ इस तरीके से टीथ पाए जाते हैं, इस तरीके से ऐसे टीथ पाए जाते हैं। आपने कभी ध्यान से देखा होगा अपने टीथ को, चाहो तो ये अपने किसी साथ वाले के देख सकते हो, या फिर मिरर में खुद के भी देख सकते हो, इस तरीके से टीथ होते हैं, ठीक है। ये है प्री मोलर। प्री मोलर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है?
मिक्सर है, फूड फूड का क्या कर देता है, उसका मिक्सर कर देता है, या ग्राइंडिंग द फूड एक ही बात है, उसका छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर देता है। और चौथा है, फोर्थ है, वो है मोटर। ये जो लास्ट का के जो कंप्लीट होते हैं इस तरीके से, ये होते हैं, इसका मेन फंक्शन है ग्राइंडिंग द फूड। फूड को एकदम उसका मिक्सर बना दे, पाउडर सा बना देते हैं। देखो आप, जैसे आपने एक सेव खाई, तो सेव को किससे काटते हो, इंसाइजर से। अगर कोई मजबूत चीज है तो आप किनारे का यूज भी करते हो, फिर उसको चबाते हो, च्यूइंग करते हो, तो वो इनसे नहीं करते हो, किससे करते हो, प्रीमोलर से। प्रीमोलर क्या करता है, उसके छोटे छोटे पीस कर देता है, और जब उसको पूरी तरीके से आपको ग्राइंड करना है, ग्राइंड करना है उसको, ठीक है, उसको जब ग्राइंड करते हो, फिर ग्राइंडर की तरह कौन काम में आता है, प्रीमोलर काम में आता है, उसको एकदम पीस देते हैं, पाउडर की तरह कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना माउथ वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। माउथ के अंदर इतना ही था, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है फेरिंग्स, लेरिंग्स, सॉरी फेरिंग्स है। बाकी का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना आप लोग अपने बुक में देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछो, क्योंकि इतना जो टॉपिक पढ़ाया है इसको मैंने फुल डिटेल में बताया, इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।